Hello students, welcome to our YouTube channel Grasp Study. Now we are discussing class 11th set ना पार्ट थर्ड। पिछले हमने दो क्लासेस में जो हमने पिछली दो क्लासेस की हैं उसमें हमने आपको बेसिक ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 का सेट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेस। तो खाली स्थान पर उपयुक्त चिन्ह एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है 5 डेडेड ऐसे। तो 5 जो एलिमेंट है क्या वो सेट ए में लाई करता है? इफ इट लाई इन सेट ए देन बी इंसर्ट एलिमेंट। इफ इट इज नॉट लाई इन सेट ए देन बी इंसर्ट नॉट एलिमेंट साइन। क्लियर? तो 5 it occur in set A then we fill element. Okay. 8 is not lie in set A then we fill not element. 0 is not lie in set A then we fill not element sign. Now 4 dead ऐसे 4 lie in set A then we fill element. 2 lie in set A then we fill element sign. Okay. 10 not lie in set A then we fill not element sign. Clear? These are the answers. Now second question is write the following set in roster form. निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर फॉर्म होता क्या है? कुछ सेट्स हमें वर्ड्स के फॉर्म में दिए होते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में दिए होते हैं, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 7। मीन्स एक पूर्णांक है तथा -3 एक्स से छोटा है और एक्स 7 से छोटा है। तो इसका मतलब इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा है ना वो -3 से ज़्यादा होगा और 7 से कम होगा। तो -3 से बेटा ज़्यादा जाते हैं तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 7 से नीचे तक कहाँ आ जाएगा? 6। क्लियर? ये हमारा हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ओके। नाउ सेकंड इज b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर लिखने। लेस देन 6 से कम वाले प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं? 6 से कम 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 एंड 5 आर द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6। क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। है ना। एक दो अंकों की प्राकृत संख्या जिसमें अंकों का योग 8 हो। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं और हमें बस उन नंबर्स को देखना है जिनमें जो हमारा नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या हो? 8 हो और वो 2 डिजिट का हो। तो सबसे पहला नंबर आता है 17, 7 and 1 8। देन आता है 26, 2 and 6 8। देन आता है 35, 3 and 5 8। देन आता है 44, 4 and 4 8। देन आता है 53, 5 और 3 8। देन आता है 62, 6 and 2 8। देन आता है 71, 7 and 1 8। देन आता है 80, 8 and 0 का प्लस करेंगे तो 8। इस तरीके से इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म, इसका ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल हों एंड डिविजिबल बाई इटसेल्फ और खुद से डिविजिबल हो। लाइक 2 से स्टार्ट होते हैं तो 2 3 5 7 इस तरीके से। तो 60 का डिवीजर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्राइम भी होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो 60 का डिवीजर भी है और प्राइम भी है। जैसे 2 से डिवाइड हो जाता है 60। क्लियर? और 2 प्राइम भी है। 3 से डिवाइड हो जाता है 60 और 3 प्राइम भी है। 5 से डिवाइड हो जाता है 60 और 5 प्राइम भी है। इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिससे 60 डिवाइड हो। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में शब्द बेटर के अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं इसको हमें देखना है। तो बेटर में आता है बी, एक आ रहा है ई, है ना, इनका सेट बनाना है। एक आ रहा है टी, डबल टी है बट हमें एक ही लेना है। फिर से ये आ गया तो ये हम ले चुके हैं, और आर। क्लियर। तो ये लेटर्स हैं जो वर्ड बेटर में आ रहे हैं। क्लियर है? ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थे इससे पिछले वाले क्वेश्चनों में, उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म्स हैं, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखना है। लाइक इनको हम ऑब्जर्व करते हैं 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 को देखकर क्या ऑब्जर्व होता है कि दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम लिख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे देन x such that x is equal to 3n, x is equal to 3n where n is, n देखो 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 4 तक अगर कर रही है, इसका मीन्स है कि जो n है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक। क्लियर है? n lie between 1 and 4 and 1 and 4 also included because यहाँ include का साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 4। ठीक है, 1 से n बड़ा है और उसके बराबर है, और n से 4 बड़ा है और उसके बराबर है। तो n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4, है ना। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 4 8 16 32, अगर मैं इसको रीराइट करूं तो देखूंगा कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, एंड 2 की पावर 5 32 होता है। क्लियर है? तो ये हमें दिख रहा है कि 2 की पावर्स में इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 2 की पावर n, या ऐसे भी लिख सकते हैं x is equal to 2 की पावर n where n lie between 2 and n lie between 1 and 5 and 1 and 5 also included, है ना। तो 1 is less than equal n is less than equal 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक है n की वैल्यू। देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है n की वैल्यू। 2 की पावर n के फॉर्म में ये इंक्रीज हो रहा है। नाउ इसको ऑब्जर्व करते हैं देन 2 4 6 डैश 2 4 6, है ना। 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, आर कॉल्ड इवन नंबर्स, एंड दीज आर नेचुरल नंबर्स नॉट इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, या हम कहें कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। बट यहाँ पर जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है, इसका मतलब इंटीजर में कंसीडर नहीं करेंगे इसको हम कंसीडर करेंगे किसमें, x such that x is a even natural number, है ना। इवन नेचुरल नंबर, एक सम प्राकृत संख्या है। क्लियर है? नाउ इसको देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 1, 4, 9 डैश 100। नाउ 1 को अगर हम रीराइट करें तो कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर, 4 रीराइट कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, 9 को रीराइट करेंगे तो 3 का स्क्वायर डैश। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में 100 को रीराइट करेंगे तो 10 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि नीचे के नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच आर चेंजेबल। तो देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 डैश यहाँ तक 10 तक होगा, है ना। सॉरी 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 तक है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे, इसको हम रीराइट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x such that x, है ना, एंड x is equal to
n की पावर 2, क्योंकि नीचे वाले नंबर्स चेंजेबल हैं इसलिए इसको n कंसीडर करेंगे, तो n की पावर 2 एंड n है वैल्यू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक है n की वैल्यू। क्लियर? n from 1 to 10. Okay. Our next question is list all the elements of the following sets. निम्न समुच्चयों के अवयवों को सारणीबद्ध कीजिए। जैसा कि हमने रोस्टर फॉर्म में किया था, अभी हम पढ़े थे कि रोस्टर फॉर्म में, तो उसी तरीके से इसको करना है। x such that x is an odd natural numbers, है ना। ये जो सेट है वो किसका सेट है? एक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो इसको हम लिस्ट करेंगे। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर एंड विच इज ऑड इज 1, देन 3 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो 3, 5, 7, 9 डैश एंड सो मैनी नंबर्स which are odd, है ना, and natural numbers. Then next is x such that x is an integer minus 1 by 2 is less than x is less than 9 by 2। यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बोले सर लिखें कैसे फ्रैक्शन में। तो आपको क्या करना है, इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो। डेसिमल में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो लाइक इसको लिखेंगे माइनस का 0.5, है ना, 1/2 का डिवाइड, और 9/2 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे लाइक 4.5। नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स विच आर होल नंबर्स, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो तो उनको कहते हैं हम इंटीजर्स, और होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ 0.5 माइनस 0.5 के आगे कौन सा ऐसा होल नंबर है जो आएगा? तो वो है हमारा 0। क्लियर? 0 इज अ होल नंबर एंड ऑल्सो अ इंटीजर। एंड फिर 1 आएगा इंटीजर, फिर 2, फिर 3 एंड 4.5 से पहले कौन इंटीजर होगा? 4। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, x such that x is an integer and x square less than equal 4 means x square। x जो है वो इंटीजर है। इंटीजर में हमने अभी आपको बताया ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं पूर्णांक कहलाती हैं। तो उनको हम देखेंगे यहाँ पर रखकर, तो हम देखते हैं कि 4 के इक्वल स्क्वायर रखने वाला इंटीजर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है ना। इससे कम भी हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम -1 का स्क्वायर करेंगे, ये 1 होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, देन 0 तो 0 ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब हम 3 का नहीं ले सकते क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से वो इंटीजर्स आ गए जिनका स्क्वायर 4 के या तो इक्वल है या उससे कम है। तो आ गया -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो वी कैन राइट -2, -1, 0, 1 एंड 2। ऑल्सो इट कैन बी राइट एज +-2, +-1 and 0। Clear? This is the answer. Next question is x such that x is a month of a year not have 31 days means एक वर्ष का एक माह जिसमें 31 दिन ना हो, है ना। एक ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज ना हो। तो 31 डेज वाले जो मंथ हैं उनको हम आपको बताते हैं। तो जैसे हमारा फेब जो होता है वो 28 और 29 का होता है ना। देन अप्रैल जो होता है वो हमारा 30 डेज का होता है। जून जो हमारा है वो भी 30 डेज का होता है। सितंबर भी हमारा 30 डेज का होता है। एंड नवंबर भी हमारा 30 डेज का होता है। क्लियर है? तो ये कुछ मंथ्स हैं जिनको हमने सेट रोस्टर फॉर्म या लिस्ट किया और देखा कि जो ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज ना होते हों उसमें फेब आता है हमारा जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं। अप्रैल 30 डेज, जून 30 डेज,
सितंबर 30 डेज एंड नवंबर 30 डेज। क्लियर? ये तो हमें बेसिकली पता ही होता है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता एक दोहे की तरह याद कर लें। फिर देखो फरवरी तो सबको पता है, बाकी अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, है ना, जिस तरीके से मैंने याद कर रखा है अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर 30। क्लियर? ये एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं कि अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर 30, है ना, 28 दिन की फैब, देन शेष माह जो है, शेष मंथ 31। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट को हम क्या कहते हैं? और एम्प्टी सेट। निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो पहला जो हमारा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। देखो आज तक हमने डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं, है ना, ये तो मजाक ही हो गया कि डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर्स। आज तक हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी हैं कि ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 2 से? नहीं होगा। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब है ये क्या है? नल सेट है। क्लियर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आगे देखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य सम संख्या का समुच्चय। कोई दिक्कत? देखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अभाज्य सम संख्या का समुच्चय, है ना। अब अभाज्य सम संख्याएं, है ना, प्राइम भी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले भी बताया मैंने आपको, विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, है ना, जो 1 से और खुद से डिविजिबल हों क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन है? 2। तो ये नल सेट नहीं है, तो नॉट अ नल सेट, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x such that x is a natural number which is x less than 5। x जो है वो 5 से कम है और x जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो क्या कोई ऐसा नंबर अकर करता है नेचुरल नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो, है ना। तो ये भी एक हमारे लिए एक जोक का क्वेश्चन है कि 5 से छोटा नंबर हो है और 7 से बड़ा हो ऐसा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर भी कोई नंबर लाइन नहीं करता है। इसका मतलब ये भी क्या है? नल सेट है। क्लियर है? रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर देखेंगे y such that y is a common point to any two parallel lines। दो समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु। तो हमें पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्या कभी कोई कॉमन पॉइंट बनेगा? कॉमन पॉइंट तो वहां बनते हैं जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या कॉन्साइड करें, है ना। इंटरसेक्ट करें या कॉन्साइड करें। 10th क्लास में हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पर, कॉन्साइडिंग हर एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इंटरसेक्ट करें या कॉन्साइड करें तब तो कॉमन पॉइंट होगा, अदरवाइज पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये भी कैसा सेट है? नल सेट, रिक्त समुच्चय है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। निम्न में से कौन से परिमित या अपरिमित समुच्चय हैं? भाई फाइनाइट क्या होते हैं? विच हैव एंड, है ना, विच हैव एंड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। एंड विच आर एंडलेस, है ना, जिसका कोई भी अंत ना हो उनको कहते हैं हम इनफाइनाइट अपरिमित, और जिनका कुछ एंड हो उनको कहते हैं हम फाइनाइट परिमित। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, है ना, 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स होते हैं मतलब एंड है इनका, तो इट मीन्स इट इज फाइनाइट। क्लियर? ये परिमित है। सेकंड को देखते हैं तो 1 2 3 डैश, पता नहीं कब एंड होगा, नेचुरल नंबर्स हैं, कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। इसका मतलब ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं तो 1 2 3 डैश 99 100, है ना, नेचुरल नंबर्स बट
लिमिट है कहाँ तक, 100 तक। लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, फाइनाइट है। ओके, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है। आगे बात करते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो 100 से बड़े बहुत सारे, 101, 102, 103 लिखते चले जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम नीचे के प्राइम नंबर्स, 99 से ऊपर की बात कहता तो शायद नहीं कर सकते थे हम प्रिडिक्ट, बट 99 से नीचे की बात कर रहा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक जितने निकलेंगे वो सारे के सारे, तो इसलिए ये क्या है, इसका एक एंड है, इसलिए ये कैसा है, फाइनाइट। लिमिटेड है ये, इसलिए ये कैसे हैं, फाइनाइट है। क्लियर है? तो अब हम अगले जो क्वेश्चंस हैं हमारे सेट पर बेस्ड, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नल सेट है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट लिस्ट करना, लिस्टिंग करना मतलब लाइक रोस्टर सेट के फॉर्म में ही करना है ना, ये सब सिखाया। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को प्रेफर करें और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रेफर करें, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज़ द बेस्ट बुक। और भी हम जो आईआईटी से रिलेटेड है या एनडीए से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, उनको भी हम एक वीडियो में करेंगे। मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें आपको आईआईटी के क्वेश्चंस है ना, एनडीए के क्वेश्चंस, आईआईटी का बेसिक और भी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो सेट से रिलेटेड हैं, है ना, और भी जो टॉपिक आते जाएंगे आगे आपको, तो कॉम्पिटिटिव भी मटेरियल आपको इसमें मिलता जाएगा, है ना। बाकी आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।